हेडिंग डालिएगा सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऐसे तो लिखना है। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसमें पहला लिखेंगे वैलेंसी ऑफ सोडियम। वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो इसमें आप देखेंगे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब 281 का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में एक ज़्यादा हो गया, तो वैलेंसी कितनी हो गई? वन प्लस, ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस। उसके बाद बी देखिएगा वैलेंसी ऑफ सोडियम, फिर बी देखिएगा वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12 मैग्नीशियम का। तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो सीधी बात वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहे 12 की 12 ही, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, क्योंकि दो उसने डोनेट कर दिए। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं, वैलेंसी होगी 2 प्लस। उसके बाद वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, Z = 13, इसका एटॉमिक नंबर 13 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 218। अच्छा, ठीक है। सर 3 धन क्या 3 धन क्या हो गया? सर धन भी तो प्लस बोलते सर। धन पैसे हो गए। अरे नहीं, अरे वो शब्द संधि में बोलते हैं ना, ई धन। पता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शादी से क्या इतनी घटी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10। वो रह गया 10। तो वैलेंसी होगी 3 प्लस, वैलेंसी 3 प्लस होगी। इसी तरीके से वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, डी लिखें वैलेंसी ऑफ क्लोरीन,
क्लोरीन का सिंबल Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। 287। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहर से एक ले लेगा, यस सर ले तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है? 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए 18, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितने ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो एक क्या ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज, तो 1 माइनस। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इसलिए 1 माइनस। वहाँ प्रोटॉन ज्यादा थे, 3 ज्यादा थे, तो 3 प्लस। मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जो मतलब सिलेबस में ना हो, बुक में ना हो, और हमें पता है, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते हो, जैसे एग्जांपल बताओ। अभी मैंने वो स्कूल की बुक में था। कौन सी आइडेंटिटी है? थी तो a स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c कुछ ऐसे थी। दिखा देना। ऐसा तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc -3abc होता है माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये वाला, नहीं क्योंकि ये तो है सिलेबस में। ये तो नहीं है सर, ये हाँ है NCERT में ऐसा है। नहीं है। दिखा देना मेरे को एक बार। वैसे यूज करा जा सकता है, अगर सही आइडेंटिटी है तो यूज करा जा सकता है। अबे बुक में एक और एग्जांपल देखिए, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8 होता है। ठीक है, 26 2 माइनस होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6 बन गया 8। अब ये जो सेकंड वाला शेल है, इसमें मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे से, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए। Yes, sir. प्रोटॉन्स रॉड में ये तो 8 ही रहे। 2 माइनस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, क्योंकि अब 2 हमने बाहर से लिए तो वो 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है, तो 2 माइनस हो गई इसकी वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद देखेंगे वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। मैं जाते हूँ वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन देखिए क्या हुआ। इसको चाबी चाबी अच्छा, घर से कोई आया? नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइनस 3 माइनस 2,5। इसका मतलब बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने बाहर से कितने लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। इसने बाहर से कितने लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहे 7 के 7 ही। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितने ज्यादा हैं? 3 ज्यादा। वैलेंसी होगी 3 माइनस। ठीक सर है, एग्जांपल्स एग्जाम्पल। उसके बाद नोट करिएगा कोवैलेंसी।
कोवेलेंसी के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी करवाऊंगा। नोट कीजिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट the number of electrons shared by one atom, the number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas nearest inert gas electron configuration to achieve the nearest inert gas electron configuration is known as its covalency. Is known as its covalency. अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। Covalency of hydrogen. अब कोवैलेंसी निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर तो हम ये देखते थे इलेक्ट्रोवैलेंसी में कि कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो बाहर से ले सकता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी में क्या होता है, कोवैलेंसी में शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग किस तरीके से करेगा, आप ये समझ लीजिए कि कोवैलेंसी जिस भी एलिमेंट की मैं बात करूंगा उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स की ना कमी होनी चाहिए, तभी वो आपका जो है शेयरिंग करेगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो शेयरिंग नहीं करेगा, समझ गए। तो किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तभी वो शेयरिंग करेगा, ज़्यादा में वो शेयरिंग नहीं करेगा। तो देखिएगा कैसे। तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैसे निकाला जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंपल H है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहर आपको वो डॉट्स लगाने हैं और जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही डॉट आप लगा दोगे। तो हमने क्या करा, जैसे हाइड्रोजन है तो जैसे इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी में करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया और फिर एक और हाइड्रोजन और इधर भी एक डॉट लगा दिया, ठीक है। हम क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है, और तो फिर जो इसकी पहली शेल है वही इसकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी।
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो दोनों ये कहेंगे कि भाई हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं इन एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा और कहेंगे कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं बीच में, ये हाइड्रोजन कहेगा ये मेरे हैं और ये हाइड्रोजन कहेगा ये मेरे हैं, दोनों के ही हैं, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं इसमें। तो इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी सेटिस्फाई, और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी सेटिस्फाई, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम में, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, तो एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक, तो उसकी कोवैलेंसी हो गई 1। और कोवैलेंसी में कभी भी माइनस या प्लस नहीं आता, वो शेयरिंग वाली है तो सिर्फ 1 है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ये होगा। उसके बाद बी देखिए, ये तो हो गया कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। बी आप नोट करेंगे कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन की कोवैलेंसी कैसे निकलेगी भाई, हम सबसे पहले क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन की मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी भी देख चुका हूँ, क्लोरीन की हम इलेक्ट्रोवैलेंसी भी देख चुके हैं, अब जरा कोवैलेंसी भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भैया, अदर आ ही जा रही है, गर्मी लग रही है, रजाई है। रजाई क्या है, रजाई भी ओढ़ी है। इतनी नींद आ रही है कि ये क्या कर रहा है, ये मास्क को ऐसे हटा रहा है और फिर जमाइयाँ ऐसे जमाइयाँ ले रहा है, फिर थोड़ी देर में ऐसे बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर में मास्क ऐसे करके फिर जमाई लेता है। क्या हो गया, दिन में नहीं सोते, हाँ यूट्यूब पे जाएगा तो रात में देर तक पढ़ाई, सुबह फिर जल्दी उठना। जल्दी उठते हैं सर, ये बताइए वर्कशीट्स कब भाई मिलते यूट्यूब हैं? पे जाएगा, वर्कशीट्स मैंने बता रखा है ना, वैसे अच्छा। worksheets हैं। यूट्यूब पे जाएगा। तो कोवैलेंसी ऑफ क्या, यूट्यूब से क्या होगा, नींद नहीं आएगी। नहीं वायरल वायरल हो जाएगी। अच्छा, ये ऐसे जमाइयाँ लेना, भाई ये बोल के हाथ रख दिया। तो ये ये हो गया 17 17। तो 17, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में इजी लिख देते हैं, ये क्या हो गया 2 8 7। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटर मोस्ट वाले मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, लेट जाओ हंसते हंसते गिर पड़ो, और ज़्यादा जोर से कंपटीशन हो जाना चाहिए हंसने का। तो क्लोरीन के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 2 करके लगा लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरा क्लोरीन लेकर आते हैं, तो इसमें भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करेंगे कि भाई इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कहेगा कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ और सोचो कि तुमने अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया, तो और ये कहेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे और शेयरिंग में डाल देंगे उसको। तो ये कैसे होगा, अब देखो इसके जो इधर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो इधर के 6 तो ऐसे ही लिखो 1 2 3 4 5 6, और जो इधर वाले हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन और ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन ये रख दिया, क्या होगा, किसका फोन टूट गया, हो गया, इसका फोन गिरता रहता है, भी गिरता है। कवर भी अलग हो गया, फोन भी अलग हो गया। भाई क्यों लगा रखे हो? मेटालिक कवर लगा रखा ऊपर से। ये मेटलिक क्या है ये कवर है क्या है? फोन देखिएगा, फिर अब क्या हुआ कि ये जो बीच में है ना, ये बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, तो इस वाले क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा और इस वाले क्लोरीन ने भी, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो इसका मतलब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई। हाँ? अगला देखते हैं एग्जांपल, ये क्लोरीन का था, अगला देखेंगे कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन।
कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हो गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 6 वो है तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों कहेंगे कि भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम अपने पास रख लो, तो ये 8 हो गए। कह रहा है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे और तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, ठीक है, तो शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में। इन पर तो ये जो इधर 4 है और इधर 4 है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4, इन पर फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर 1 2 इसके और 3 4 इसके, ये जो बीच में बन गया ये क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो इसका मतलब कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। आप हमेशा ये देखिएगा कि अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, तीनों ही एग्जांपल्स में क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहीं कोवैलेंसी होगी। देखो अगेन जो दोनों के बीच में साइड रहते हैं उनको ही करते हैं हमेशा ही, हाँ नेगेटिव चेयर भी नहीं देते चलिए इतनी टेंशन मत लिया करो वर्कशीट्स वगैरह की, क्या हो जाएगा नहीं बनी तो। वर्कशीट करता है हमें तो रोज मिलती है, हमें तो रोज मिलती है, असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं ना सर, हमें मिलते हैं, हमें मिलते हैं, कुछ सब बोलने की चीज है भाई, नहीं मानते हम तो नहीं करते, तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं हम नहीं मिलते, हम करते हैं, हम करते करते हैं। हैं। स्कूल से किस टाइम आते हो तुम, हम सर आते हैं अभी तो 2 ये। 2:30 बजे तक, 2:30 ढाई ढाई सर, कार्टून कंफर्म सर नहीं 2:30 2:30 सही। चलो 3 मान लें कि 3 बजे आ गए, तो 1 घंटा अपना सो जाया करो चुपचाप, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या दोनों रजाई जैसी और हफ्ता 10 दिन की बात है, फिर ये सर्दी अपने आप कम ही हो जाएगी। सोचा मुझको लगा बोलूँगा ट्यूशन की छुट्टी। अगला देखिए कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। लाइब्रेरी में अच्छा इतना तो सीरियस हो जाएगी कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 शेयर पेयर ऑफ दो पाँच एटॉमिक नंबर तो 7 हो गया, कोवैलेंसी 3 3 2,5 आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब 5 को 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इसमें आउटर मोस्ट में 6 थे, तो इसको क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन इधर रखा। अब उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 या 1 2 इधर बना दो ऐसे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इधर बना दो, 1 2 3, ठीक है ना। डॉट्स को कैसे भी लगाया जा सकता है, तो हमने साइड में लगा दिया 1 2 3 ऐसे कर लिया। अब दूसरा नाइट्रोजन लिया, तो इस नाइट्रोजन में 1 2 और 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसको 3 चाहिए, तो 3 की ना दोनों शेयरिंग कर लेंगे, तो इस वजह से हमने 3 भी यहाँ पर लगा दिए। इससे होगा क्या 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीच में शेयरिंग में आ गए। अब जब ये शेयरिंग में आ गए तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए, तो कोवैलेंसी 3।
ठीक है? क्या? क्या? हाँ हाँ ठीक है नींद ये सो रहा है ये भी। नहीं खाया लो उसके बाद कोवलेंसी ऑफ अरे सो रहा हूँ अच्छा छोड़ो एक सो खोल के चलो बैठो नाचो क्या रहा ना नाचो खाते उसको मिल गया ना वो बेस्ट म्यूजिक हाँ बेस्ट म्यूजिक बेस्ट सॉन्ग ग्लोब करके कोई अवार्ड है वो का गोल्डन ग्लोब हाँ अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला? अरे वो RRR के गाने नाटू नाटू नाचो 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 जो है वो उसका तो तमिल वर्जन तमिल वर्जन है नाचो 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 नाटू 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 तेरी नाटू ड्राइव गाना उसमें से अच्छा था क्या कुछ ऐसा था कुछ वैसे क्या? नाचो 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 वही बोलते रहते हैं। नाचो ज्यादा वैसे नाच दीजिए नाच नाच तो इसका 6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 चार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई आउटर मोस्ट में 4 है तो उसको 4 ही चाहिए तो हमने क्या करा तो 4 ही बना। 1 2 3 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिख देंगे ताकि शेयरिंग करने में आसानी हो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया और एक कार्बन और है 1 2 3 4 तो हम इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी 1 2 3 4 4 इधर 1 2 3 4 4 इधर ये बॉन्डिंग हो गई कोवलेंसी बोलो सर फोर सर सर 4 नंबर 4 नंबर कार्बन बदल लियो मैंने कहा चलिए जी अगला टॉपिक लिखेंगे आइसोटोप्स ऐसा तो अरे तो वो सारे क्वेश्चन 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 आइसोटोप्स आइसोटोप्स में लिखिएगा आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट isotopes are the atoms of the same element isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers having same atomic numbers but कॉपी मार but different mass numbers प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम टीटीएम ड्यूटी ड्यूटेरियम प्रोटीन अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखिएगा क्लोरीन Cl 1735 1737 ये वाला तो इसको लिखेंगे किस तरीके से आइसोटोप
आइसोटोप के नीचे पहले ये वाला लिखो Cl 1735, फिर दूसरा ये। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा इसमें क्या है कि प्रोटॉन्स तो क्या है, ये जो नीचे लिखा रहता है कि एटॉमिक नंबर होता है, तो जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 70। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 17 और 17 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। एटॉमिक मास है 35, तो 17 में क्या ऐड करेंगे 35 आ जाए 18। और इसमें 20। अगला देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ, बता बता दो रेडी कर रखे हैं सारे नोट्स। हाइड्रोजन, ठीक। सारी कॉपी होगी। प्रोटॉन्स तो जो भी इसका एटॉमिक नंबर है उसी के इक्वल होगा, तो 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम। हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी उतने 1 1 न्यूट्रॉन कितना 0 शून्य और इधर इसको क्या बोलेंगे, कुछ नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? क्या? ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते इंडिया ड्यूटेरियम बोला इसलिए वैसे इंडियन ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते ड्यूटेरियम। क्या क्या बोला आपने? गूगल ट्रांसलेट। पूछो मत भाई, सब तुम एक से बढ़कर एक हो, चैंपियन। अरे भाई बाल अच्छे बोले तो यार नहीं कर रहे बच्चों। फिर लिखिएगा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अरे कैप क्यों उतार रहे हो? सही है भाई, कोई बेचारा एक शरीफ सा बच्चा हो तो उसको तो सब परेशान करते हैं। आयुष क्या कर रहा है? फिर बुली कर रहा है। आयुष तुझे जाता है। हाँ बुली कर रहा है। मैं मोटे तो भूल ही गया। आजकल तो फिर भी सुन लेते हैं बात, पहले तो सुनता ही नहीं था कोई बात। भाई मुझे क्या बोलूं? ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं स्कूल चेंज हुआ, स्कूल चेंज होने के बाद एक लड़का बैठा हुआ था पीछे, तो स्टेपलर होता है ना, तो स्टेपलर की पिन, तो वो पिन उसने निकाल कर पेपर वेपर में से किसी में से उसको सीधा कर लिया, और सीधा करके ना हाथ उंगलियों के बीच में फंसा लिया उसको, और फिर मैं पीछे बैठा हूँ, बार बार मेरी गर्दन पर चुपा दिया उसको। एक बार हो गया, मेरे को बार बार लगता, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार कह रहा हूँ तो कहता
इतनी देर तक हम ऐसे अब मैं बेचारा मेरी हाइट भी कम थी और मैं पतला दुबला सा भी था, वो लंबा चौड़ा तगड़ा, तो मेरे को डर भी लग रहा था। मैंने कहा कुछ करूँगा ही मार दूंगा। सर हमारी स्कूल में हमला कुछ करा वो बच्चे एक बार, दो बार, तीन बार, यकीन मानना 6-7 बार शायद या 10 बार करा होगा उसने। बार चुभाया जा रहा पीछे से, सर आपका घर में ऐसे ऐसे करते तो ऐसे करते थे और क्या करेंगे। सर इतनी देर मैंने में बार अरे डर लगता था ना, बता दो ना, डर लगता था। तो अब फिर उसके बाद में फिर वही अपना टीचर को बता दिया। तो टीचर कहते हैं बदतमीजी मत करो, पढ़ाई करो। अरे इसने मेरे को 10 बार पिन चुभाई, एटलीस्ट कुछ डांट ही दो यार इसको, कुछ वार्निंग ही दे दो। उसके बाद फिर चुबा दिया। अगला पीरियड है, अगले फिर क्या ज़्यादा बट रहा था भाई तू टीचर को बताएगा, मैं बताऊँ तुझे। मैंने कहा नहीं भाई गलती हो गई, ठीक है। अभी अगला पीरियड है, फिर उसने वही शुरू कर दिया। सर आप हट जाते सीट तो से। कौन सी सीट क्लास भी थी? चेंज करा दी। आई थिंक 8th में था शायद मैं, 8th में, हाँ 8th में मेरा स्कूल चेंज हुआ था। तो जब कोई नया बच्चा आता था उसको परेशान करते थे। और एक लड़का और था, वो बैठे बैठे जैसे बराबर में, फिर मैंने सीट चेंज कर ली, तो सारे मिलके परेशान करते थे मुझे। तो सीट चेंज कर ली, तो जैसे ऐसे बैठे हुए कौन ही मारा ना, ऐसे या भाई क्यों मार रहा है। मैंने कहा मारा यार, तेरे को वैसे ही लग गया होगा, हवा में तो कागज का बना हुआ है क्या, है ना। ऐसे जैसे इसने ऐसे मारा है, इस तरह से। तो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार हो गया ऐसे। फिर एक प्रॉब्लम और थी मेरे साथ कि मैं लंच बॉक्स लेकर जाता था। तो हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई भी था, हम दोनों भाई, वो मेरे से भी छोटा था और हाइट में, ठीक है। हमारी हाइट थोड़ी बाद में बढ़ी थी, हेल्थ भी थोड़ी बाद में ठीक हुई थी, पहले दोनों ऐसे थे मतलब। तो अब हम खाना खा रहे थे, तो क्या करते थे, जैसे ग्राउंड में बैठ के खाना खाते थे। तो ग्राउंड में बैठ कर खाना खा रहे हैं, तो एक आया, आकर जो है वो पूरी रोटी उठा के पूरी सब्जी ऐसे करी, है ना, और लेकर भाग गया। यहाँ तो पता नहीं चलता टिफिन गंदा हो ठीक है। जाता है। अब भाई, अब हम आते थे दूर से, अब हमें लग रही है भूख, है ना। अब भूख इतनी लग रही है तो कोई हमारा खाना ही खा गया। फिर भूख लग रही है तो फिर मम्मी ने कहा अलग बैठा करो, अलग बैठना शुरू करा। फिर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट भी ऐसी सुनी जाती थी, हाँ ठीक है जी आगे से बोल देंगे, बोलता ही नहीं कोई कुछ भी। तो किससे बोले? अब बहुत दिन हो गए, मतलब ऐसे ही। और हम पहले से ही पतले दुबले थे और पतले दुबले, क्योंकि लंच भी नहीं मिले, ठीक है। और कुछ नहीं होता, तो वो दही होता था, दही एक डब्बे में पूरे में दही रख कर देती थी मम्मी। तो और कुछ नहीं, दही गिरा दिया जाकर ऐसे। मतलब इतना परेशान करते थे पहले बच्चे। और अब सुनी जाती हैं बातें, पहले नहीं सुनी जाती थी। तो महीना भर हो गया यही सारी बदतमीजी चलते हुए। तो एक मेरा दोस्त था कपिल, वो तगड़ा था, हट्टा कट्टा तगड़ा। तो उसने अच्छा दोस्त था। हाँ, तो दोस्त था नहीं एक्चुअली, मैं अलग अलग चुप सा रहता था। मैंने देख लिया, सर जो परेशान कर रहे थे इनको ही दोस्त बना दो। उसने देख लिया। नहीं वो उनका लेवल नहीं था, गाली वाली देते रहते थे, वो मेरे को अच्छे नहीं लगते थे बच्चे, आज भी अच्छे नहीं लगते। और आज मैं उनको ढंग से पेल देता हूँ, मतलब ग्रुप वगैरह पर भी जैसे हैं, तो मैं आज उनका इलाज कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार कुछ हो जाए आमने सामने, तो आज मैं पुरानी सारी कसर निकाल दूँगा। तो पर वही है। तो अब क्या हुआ कि वो मैं खाना खा रहा था, फिर वही बदतमीजी शुरू हुई। तो पूरा फिल्मी स्टाइल में जैसे उसने खाने में एकदम हाथ डालने के लिए वो आया, तो उसका हाथ ही पकड़ा उसने, कपिल ने मरोड़ दिया उसको, इतने घूंसे मारे और वो रोना शुरू, है ना। उसको खूब उसकी ढंग से पिटाई कर दी। अब ढंग से पिटाई कर दी, कह रहा मैं तेरे को थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो अब वो था, शांत रहता था, लेकिन क्लास का सबसे तगड़ा लड़का वही था। अभी उसने क्या करा, ये पूरी क्लास में ये बात आग की तरह फैल गई कि भाई ये ऐसे ऐसे इसको उसने पिटाई कर दी। उसके बाद से अगले जो 2-3 साल थे मेरे मस्त बीते, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो पिन चुप होता था वो मेरे को देखना भी उसने बंद कर दिया, वो उधर फेर कर चला जाता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर पंगा ले लिया अब तो पिटेगा। तो तब से और अब तक उसकी मेरी दोस्ती अटूट है। अब हालांकि वो आउट ऑफ कंट्री है, वो यहाँ नहीं रहता, अब दोस्ती पक्की सर है। भी हट करते हैं। हाँ, वो अब थोड़ा मोटा हो गया तब तगड़ा था। ये सर चलता छुट्टी रहता है। पर आपका टाइम बहुत अच्छा है, आपका टाइम बहुत अच्छा है। ये होता ही नहीं। कॉलेजेस में रैगिंग होती थी पहले, गंजा करवा दिया, सबको गंजा करा दिया। कोई मतलब तगड़ा सा है ना, तो उसको कोई छेड़ता नहीं था। हाँ, हम बेचारे वैसे पतले दुबले, तो हमें तो हर कोई तगड़े बन के भाई और क्या
इसलिए खाना खाने से बोल रहा है प्रोटीन खा पतला भूली हो जा चलिए जी 250 बार और बचा हुआ है इसमें फिर कराते ओके सर ओके सर हैं यस यस नाम बहुत है। कितनी जल्दी है कितनी जल्दी है बहुत ज़्यादा जल्दी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है इसको घर पर जाकर चलो भाई भगवानी का फोन आने वाला है तो कोई बचाया नहीं। फोन लाया नहीं